हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ ये टॉपिक पे वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है बिकॉज आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन रजत दलाल वे बिफोर व्हेन द रजत दलाल एंड दिग्विजय कंट्रोवर्सी वाज हैपनिंग, बट वो स्क्रिप्टेड निकला तो ये वीडियो थोड़ी डिले हो गई। बट स्टिल टुडे विल टॉक अबाउट एक्स बिग बॉस contestant who was spooky in the show but a criminal in real life. Now आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं why he is called that criminal because obviously उनका ब्रेन वॉश हो गया है बिग बॉस देखते देखते। एंड बिग बॉस जैसे शो में काफ़ी कॉमन है कि हर साल हर सीजन में एक कंटेस्टेंट होता है जिसका इमेज वाइट वॉश करते हैं बिग बॉस वाले। But the only difference in the other contestant and him, I think he can be seen again in Big Boss washing his image. So personally, I got to know about him when he stepped into Elvis versus Maxton controversy. और मुझे लगता है तुम लोग में से बहुत सारे जन इनको इसी कंट्रोवर्सी से जानते होंगे क्योंकि द वे ही टर्न एवरीथिंग इनटू अ भाईचारा। एंड नेक्स्ट डे इनकी एक और कंट्रोवर्सी विद सम अदर यूट्यूबर स्टार्ट हो गई थी। Obviously, because he didn't want the limelight and the recognition he got to fade away from the Maxton and the Elvis controversy. क्योंकि अर्लियर एज वेल ये हो चुका है कि एक बाबा को पीटा था इन्होंने, तब इनको बहुत सारी अप्रिशिएशन भी मिली थी बिकॉज अपेरेंटली ही वॉज अ फेक बाबा और शायद वो हिंदू में नहीं थे। एंड दैट टाइम एज वेल ही abused them and he I think slapped them also, but सब उनको सपोर्ट कर रहे थे एट दैट टाइम बिकॉज ये सब वो हिंदुइज्म के नाम पे कर रहे थे एंड लोगों को लगा कि ये धर्म बचा रहा है हम लोग का, जबकि ही वॉज जस्ट अर्निंग व्यूज फ्रॉम इट। बिकॉज अगर तुमने पकड़ के वीडियो भी अपलोड कर दिया था, देर वॉज नो नीड ऑफ अब्यूजिंग दैम और हिटिंग दैम। इट वॉज जस्ट मेकिंग दैम इन्फीरियर, जो कि ऑलरेडी इन्फीरियर ही थे रजत दलाल से। लोगों को आप हो गया मतलब बहुत एक अच्छे इंसान हो गए। लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलीगल है कि नॉर्मल रोड पे गाड़ियाँ चलाना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हाईवे बने हुए हैं जहाँ पे कार को फास्ट चलाने के लिए ही बना है वो। एंड एक बंदा गिर गया है, एक बंदा को लगी होगी नहीं लगी होगी, एंड ये चले जाते हैं उस उधर से लाइक हिट एंड रन। एंड फिर जब वो लड़की बोलती है कि वो शायद गिर गया है या वो शायद उनको लग गई है, टेंड टू से कि आप अच्छे टाइप के हो लोगों हो क्या, या फिर आप हमारा रोज का ये काम है। आई मीन व्हाट, रोज का क्या काम है कि लोगों को मार के भागना? और अच्छे टाइप के लोग क्या होता है? अगर तुमको कोई मार के भाग गया तुम तो उसके घर पहुंच जाओगे उसको मारने। डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही हैज फैंस जस्ट फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस। एंड एक रजत दलाल टाइप के लोगों को एक ईगो बूस्ट मिलता है क्यों, एक रूल्स तोड़ के या फिर कुछ इलीगल काम करके। आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ पीपल आर स्टिल रेलेवेंट एंड आर स्टिल बीइंग कॉल्ड ऑन नेशनल टेलीविजन। यूट्यूबर का तो क्या ही बात करूँ मैं, उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बट नेशनल टेलीविजन में आई डोंट थिंक सो उनके पास लिमिटेड ऑप्शन होते होंगे। इतनी फ्रजाइल ईगो लेके कहाँ जाएंगे? लाइक बिग बॉस में भी अगर तुम देखो कि कुछ फाइट वाइट होता था तो कोई लॉजिकल पॉइंट तो होता नहीं था इनके पास, बस मार दूंगा तुम बाहर मिलो तुम बाहर मिलो, यही था। और जहाँ तक बात है रील की, भाई एक 18 साल का बच्चा का रील से इनकी इतनी ईगो फ्रजाइल है कि इनकी ईगो को इतनी चोट पहुंची कि उसके घर में पहुंच गए। एंड लिटरली द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया, उनके 1 मिनट या 2 मिनट पूरे वीडियो में थोड़ा सा पार्ट के लिए भी उनको ट्रिम करना पड़ा वो, एंड सॉरी बोलना पड़ा। लाइक वाई? आई मीन सीरियसली इतना फ्रजाइल ईगो तो तुम क्यों हो सोशल मीडिया पे? कि आज नहीं तो कल उनके सपोर्टर्स को भी अकल आ ही जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा कि इतना बुली इंसान कोई हो सकता है। और तुमसे अगर जोक्स नहीं संभल रहे तो तुम क्यों हो इंटरनेट पे? क्योंकि सब पॉजिटिव गाने नहीं बैठे इधर, कोई तुम्हारा गलती भी तुम्हारे मुंह पे बताएगा। और मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फर्क पड़ता। लाइक ही विल अगेन डू दिस एंड अगेन, या तो जैसे इस बार क्या था दिग्विजय वाले मैटर में स्क्रिप्टेड करेंगे या फिर कुछ नॉन स्क्रिप्टेड करेंगे एंड स्टिल लॉस से बच जाएंगे। आई डोंट नो हाउ ही गॉट बेल्ड, भी इतने जल्दी मिल गया था उनको।
एंड देन अगर बेल से भी इनका वो इमेज ठीक नहीं हुआ तो चले जाएंगे बिग बॉस एंड देन फिर इमेज वो करने की कोशिश करेंगे बिकॉज कोई भी बिग बॉस का सीजन अभी रजत दलाल का इमेज को धो तो बिल्कुल नहीं सकता बिकॉज द वे ही बॉडी शेम्ड चूम एंड अविनाश एंड इवन इसने अपनी सोकॉल्ड बहन ईशा को भी नहीं छोड़ा. आई मीन सीरियसली दिस शोज द काइंड ऑफ माइंडसेट ही हैज. लोग भाई ऐसी लड़कियों से शादी इसलिए करते हैं कि मेड की जरूरत ना पड़े, बर्तन वर्तन बढ़िया मान देगी ना भाई. और भाई ऐसे माइंडसेट वाले इंसान को लिटरली शिखर धवन के साथ शो मिला है. लिटरली वो प्रोमो में भाई ये किसको क्या ही मार गई, आसिम रियाज से मार खा के आ गया था उस प्रोमो में. लिटरली एक धक्का दिया था, किधर जाके गिरा था. मे बी इट वॉज स्क्रिप्टेड बट स्टिल इसको क्यों ऐसा लगता है कि करणवीर मेहरा और ये आसिम रियाज सबको ही इससे मार खा रहे, कोई इसको मारेगा नहीं फिर से. आई मीन I don't know what delusion he is living in, but anyway that is for today's video. I hope you guys like it. Please subscribe to my channel and please like this video. And अगर तुम लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो. एंड यार, thank you for watching.